दोस्तों अब आएगा गूगल फॉर्म से डेटा डायरेक्टली एक्सेल में। आप कहोगे सर आप गूगल शीट तो नहीं कहना चाहते? जी नहीं, मैं एक्सेल कहना चाहता हूं और हम गूगल फॉर्म से डेटा एक्सेल में लेने वाले हैं, क्योंकि गूगल शीट में डेटा गूगल फॉर्म का डायरेक्टली आता है, ये हर किसी को पता है। मतलब जिसे गूगल फॉर्म यूज़ करने आता है उसे पता है कि भाई गूगल फॉर्म में जो भी डेटा हम सबमिट करते हैं वो डायरेक्टली आपको मिलता कहाँ पे? गूगल शीट में। सारे रिस्पॉन्सेस आप गूगल शीट में लेते हैं, लेकिन गूगल शीट से ये डेटा आएगा एक्सेल के अंदर। मतलब गूगल फॉर्म से डायरेक्टली डेटा हम एक्सेल में कैसे ले पाएंगे? अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आपके लिए बनाए। पहले मैं आपको डेमो दिखाना चाहूँगा कैसे आता है गूगल फॉर्म का डेटा एक्सेल में। डेमो देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है गूगल फॉर्म, जो कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाला गूगल फॉर्म, और यहाँ पे मैंने दो ही फील्ड लिए, नेम और ईमेल। और एक्सेल फाइल भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए एक्सेल फाइल में इस तरह से डेटा आएगा अगर उस फॉर्म में मैं डेटा भरूंगा तो ऑलरेडी एक ईमेल आईडी यहाँ पे ऐड है, लेकिन और एक मैं यहाँ पे डेटा भर रहा हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे नाम दिया राजेश सिंह और ईमेल आईडी दे दिया rajesh@gmail.com। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे भरा और जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, ये यहाँ पे गूगल फॉर्म में मैंने सबमिट किया, राइट। अब ये मैं डायरेक्टली जाके चेक करूँगा एक्सेल में। तो एक्सेल में मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे करना क्या है? इस टेबल पे कहीं पे भी आप क्लिक करोगे और राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक रिफ्रेश बटन आपको मिल जाएगा। ये देखिए, तो इस रिफ्रेश पे आपको बस क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसे रिफ्रेश करोगे, जो डेटा आपने गूगल फॉर्म में भरा था वो यहाँ पे लोड हो जाएगा। क्या बात है, डायरेक्टली लोड हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है, आपके सामने आ चुका है। तो अभी आपने ट्रेलर तो देख लिया कि भाई गूगल फॉर्म का डेटा डायरेक्टली एक्सेल में आ रहा है, आपने देख लिया। अभी देख लिया तो अब इसे करके देखते हैं प्रैक्टिकली। ये स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि भाई गूगल फॉर्म का डेटा कैसे आएगा एक्सेल के अंदर। लेट्स बिगिन। तो आप तैयार हो ये जानने के लिए कि भाई गूगल फॉर्म से डेटा गूगल शीट की जगह एक्सेल में कैसे आएगा? चलिए मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। सबसे पहले आप गूगल पे गूगल फॉर्म सर्च कीजिए और गो टू फॉर्म्स में जाइए, राइट। गो टू फॉर्म्स, फॉर्म यूज़ करना तो आता होगा आपको। फॉर्म के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ आपके लिए, वहाँ से आप फॉर्म सीख सकते हैं। तो गो टू फॉर्म्स में जाएंगे, एक फॉर्म बेसिकली बनाएंगे और उस फॉर्म को पहले हम गूगल शीट में लिंक करेंगे। मतलब लिंक होता है बेसिकली, गूगल शीट में ही लिंक होता है, और उस गूगल शीट को हम डायरेक्टली एक्सेल में लिंक करेंगे। देखिए, गूगल फॉर्म का डेटा गूगल शीट में ही जाएगा, लेकिन हम उस गूगल शीट को लिंक करेंगे एक्सेल के अंदर, राइट। ऐसे घुमाएंगे तो हमारे पास एक्सेल में डेटा मिल जाएगा। दैट्स इट, वही करना है हमें। तो करना क्या है? सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्म बना दो। जैसे यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का फॉर्म है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, रेडीमेड फॉर्म में ले रहा हूँ, और इसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन से इतनी सारी चीज़ें नहीं भरनी मुझे, तो मैं इसमें से कुछ फील्ड यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। पता है ना आपको कैसे गूगल फॉर्म एडिट वगैरह करते हैं। तो मैं यहाँ पे एड्रेस वगैरह डिलीट कर रहा हूँ, बस नेम और ईमेल आईडी, ये दोनों ही चीज़ें मैं रख रहा हूँ। ओके, ये फॉर्म मेरा तैयार हो गया। ज़्यादा फॉर्म के लिए टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये फॉर्म बनाने का ट्यूटोरियल नहीं है, ये फॉर्म में से डेटा एक्सेल में लेने का ट्यूटोरियल है। तो भैया ये मैंने फॉर्म यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया जिसमें नेम और ईमेल है। अब हम क्या करेंगे? रिस्पॉन्सेस में जाएंगे और यहाँ पे आपको गूगल शीट मिलेगी, राइट। रिस्पॉन्सेस में ये देखिए, यहाँ पे गूगल शीट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करो। मतलब ये वाला जो फॉर्म है उसका एक गूगल शीट तैयार होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे इस आइकॉन पे क्रिएट, ये देखिए गूगल शीट यहाँ पे ओपन होने वाली है, आपके सामने लोड हो रही है, ये होगी, राइट। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाली। तो आप जो भी कॉन्टैक्ट यहाँ पे अभी भरोगे, इसमें डिटेल में ऐड करते जाओगे, वो पूरा का पूरा गूगल शीट का यहाँ पे लोड होते जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। अभी कॉन्टैक्ट यहाँ पे भरोगे, आप कहाँ पे इसमें आओगे फॉर्म में वापस, ये फॉर्म वाला टैब है, ये देखिए ऊपर फॉर्म वाला टैब यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, और ये बाजू में शीट है, गूगल शीट, राइट। तो अभी हम फॉर्म वाले टैब में क्या करेंगे? यहाँ पे एक सेंड बटन में फोकस करो। सेंड बटन पे क्लिक करके इस फॉर्म को किसी को भेजना है ना, तो मैं सेंड बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ये दिखाई दे रहा है लिंक ऑप्शन, इस पर क्लिक करूँगा, ये लिंक मैं निकाल लूँगा। इस फॉर्म की लिंक, शॉर्टन लिंक निकालो चाहिए तो ये शॉर्टन लिंक, इसे हम कॉपी करेंगे, या यहाँ पर भी कॉपी बटन दिया है। तो इस लिंक को हमने कॉपी कर लिया और बाजू के टैब में, नए टैब में हम इसे ओपन करेंगे। ये फॉर्म ओपन हो गया। अब यहाँ से मैं डेटा भरूंगा। पहले डेटा भर के दिखाता हूँ, वो गूगल शीट में आ रहा है कि नहीं वो पहले चेक कर लेते हैं। पहले इस डेटा को गूगल शीट में लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेटा भर दिया, सपोज विजय काले, ओके, और ईमेल आईडी दे दिया विजय@, एग्जाम्पल के लिए ईमेल आईडी है, ये मैंने दे दिया, और मैं इसे सबमिट करूँगा। यहाँ पे अगर मैं इसे सबमिट करूँगा तो ये डेटा चला जाएगा कहाँ पे? देखते हैं, गूगल शीट के अंदर आते हैं। गूगल शीट में डेटा आपको दिखाई दे रहा है, ये विजय काले यहाँ पे आ चुका है। तो यही डेटा मुझे क्या चाहिए? डायरेक्टली एक्सेल में चाहिए। गूगल शीट में तो आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? पहले इस डेटा को हमें एक्सेल में लेने के लिए एक स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी गूगल शीट के अंदर। वो ये है कि फाइल में हमें जाना है। देखिए स्टेप्स याद रखिए, फाइल मेनू में हमें जाना है। स्टेप्स में धीरे धीरे बता रहा हूँ।
एकदम सिंपल है। तो फाइल मेनू के आने के बाद यहाँ पे एक शेयर ऑप्शन मिलता है आपको, शेयर ऑप्शंस में जाइए और उसमें पब्लिश टू वेब वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, पब्लिश टू वेब, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे लिंक और एम्बेड ऐसे दो ऑप्शन है, फिलहाल लिंक ही हम रखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है कि भाई वेब पेज, तो वेब पेज की जगह मैं यहाँ पे लूँगा कोमा सेपरेटेड वैल्यू, CSV लेना है और ये एंटायर डॉक्यूमेंट ही रखना है। हाँ, अगर आप इसमें से कोई शीट फॉर्म रिस्पॉन्सिव शीट है ये लेना चाहते हैं, एक ही शीट लेना चाहते तो एक ही, तो एक शीट ले सकते हैं, एंटायर डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एंटायर डॉक्यूमेंट रखा है, या शीट लेना है तो आप शीट ले सकते हैं, खाली ये सीट ही आएगी, ये सीट है ना हमारी फॉर्म रिस्पॉन्सेस, तो वही आएगी। तो जो भी रखना है वहाँ पे आप रख सकते हैं और कोमा सेपरेटेड वैल्यू CSV आपको रखना है, ये बात याद रखनी है। उसके बाद पब्लिश करने के पहले नीचे क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए ये एक छोटा सा एरो दिख रहा है ना, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जैसे कि एंटायर डॉक्यूमेंट, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट पब्लिश करना है और स्टार्ट पब्लिशिंग, और उसके नीचे एक ऑप्शन है ऑटोमेटिकली रीपब्लिश व्हेन चेंजेस आर मेड, ये ऑप्शन चेक रखना है। ये ऑप्शन चेक ही रहता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन आपको चेक रखना है, यही बात याद रखना है, दैट्स इट। यहाँ पे मैं स्टार्ट पब्लिशिंग पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यस ओके। जैसे आप पब्लिश करोगे एक लिंक आपको मिलेगी, इस लिंक को उठा लेना है, मतलब कॉपी कर लेना है, उठा लेना है यानी कॉपी, इस लिंक को कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप एक्सेल स्टार्ट करो। अब हम एक्सेल स्टार्ट करते हैं, अब हमें एक्सेल में लेना है ना डेटा, तो एक्सेल यहाँ पे आ चुका है आपके सामने। एक्सेल में हम जाएंगे डेटा टैब में, डेटा टैब के अंदर ये देखिए डेटा टैब में हम जाएंगे और डेटा टैब के अंदर यहाँ पे फ्रॉम वेब एक ऑप्शन मिलेगा आपको, और ये जो है फ्रॉम वेब ऑप्शन आपको नए वर्जन में मतलब 2016, 19 और 2021 में ही मिलेगा। याद रखिए पुराने वर्जन में फ्रॉम वेब ऑप्शन के लिए आपको पावर क्वेरी इंस्टॉल करना पड़ेगा। पावर क्वेरी आप गूगल पे सर्च करोगे माइक्रोसॉफ्ट पावर क्वेरी फॉर 2013 वर्जन, और जब आप उसे इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे एक क्वेरी टैब आएगा, उसमें आपको फ्रॉम वेब मिलेगा। तो ये फ्रॉम वेब ऑप्शन अगर आपको पुराने वर्जन में नहीं मिल रहा है तो भैया आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि वो पुराने वर्जन में नहीं है, नए वर्जन में है, राइट। तो आपको पुराने वर्जन के लिए मतलब 2010 और 13 के लिए पावर क्वेरी डाउनलोड करना पड़ेगा। उससे पुराना वर्जन है 2007 वगैरह, तो फिर इसका कुछ काम नहीं है, ओके। तो फिर आप वहाँ पे कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे देखो फ्रॉम वेब पे मैं क्लिक करूँगा। अभी फ्रॉम वेब पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, डेटा टैब के अंदर फ्रॉम वेब पे क्लिक करो, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें आप पेस्ट करोगे वो लिंक जो आपने अभी कॉपी की थी गूगल शीट में, जो देखा था ना हमने पब्लिश वाली लिंक, वो लिंक यहाँ पे पेस्ट करो और बस अब हो ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके करोगे यहाँ पे वो डेटा पेज करेगा, गूगल शीट में जो डेटा पड़ा है वो यहाँ पे दिखाएगा और आप इसे लोड बटन पे क्लिक कर दोगे। जैसे लोड करोगे ये एक्सेल में डेटा लोड हो जाएगा जो गूगल शीट में पड़ा है। क्या बात है। अब आप गूगल फॉर्म में डेटा भरोगे वो दिखाई देगा आपको डायरेक्टली एक्सेल में, बस आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बार फिर से डेमो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं दोबारा गूगल फॉर्म में आ चुका और यहाँ पे मैं डेटा फिल करूंगा। अभी तो मैंने यहाँ पे नेम और ईमेल आईडी डाल दिया और जैसे मैं यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा तो ये डेटा गूगल शीट में पहले चला जाएगा, लेकिन हम गूगल शीट में जाके नहीं देखेंगे, हम डायरेक्टली देखेंगे एक्सेल के अंदर। तो एक्सेल यहाँ पे मेरा ओपन है और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक तो टेबल के ऊपर आप राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हैं, दूसरा है कि यहाँ पे क्वेरीज एंड कनेक्शन राइट साइड में आपको दिखाई देता है, राइट। इसमें आपको एक छोटा सा रिफ्रेश मिलता है, या फिर यहाँ पे जो क्वेरी लिंक है इसके ऊपर भी राइट क्लिक करके आप यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं। तो जैसे आप इजी समझे तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पे रिफ्रेश करिए। बस अब देखिए रिफ्रेश करने के बाद राकेश शर्मा और जो रिकॉर्ड मैंने ऐड किया था वो एक्सेल में डायरेक्टली आ चुका है। तो जो मुझे बताना तो मैंने बता दिया है, आपने भी प्रैक्टिकल इसे करके देखना है। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। बाय बाय।